संस्कृत की एक बेहद पुरानी नीति वचन है, भाग्य फलती सवत्र न विद्या न च पौरुषम, यानी किस्मत हर जगह फलती है, न विद्या और ना ही पुरुषार्थ। आम जिंदगी में बात कितनी सच है ये तो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन राजस्थान की राजनीति के अखाड़े में ये लाइन 100वीं सदी सटीक बैठती है। सत्ता, संगठन और नेतृत्व के इस खेल में कभी कभी बरसों की काबिलियत और लंबा संघर्ष भी धरा का धरा रह जाता है, और कभी किसी को उसकी पहली कोशिश में सत्ता का सर्वोच्च शिखर मिल जाता है। आज हम राजस्थान की सियासत के दो ऐसे चेहरों की कहानी देखेंगे जिनकी राजनीतिक यात्रा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। कहानी नंबर 1, काबिलियत बड़ी या किस्मत। घनश्याम तिवाड़ी का सफर। राजस्थान भाजपा में जब किसी एक ऐसे नेता का नाम लिया जाता है जो संगठन खड़ा करने में माहिर रहा हो, जिसने जमीन पर काम किया, तो वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। सीकर के शीतला का बांस में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले तिवाड़ी ने सीकर में भाजपा की नींव को मजबूत किया, लेकिन राजनीति के जानकारों की माने जिस मुकाम के असली हकदार थे वे उन्हें भाग्य के अभाव से कभी नहीं मिल सका। तमाम कोशिशों और संगठनिक क्षमता के बावजूद वे कभी राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नहीं बन सके, जबकि उनके अपने ही गृह जिले सीकर से आने वाले जगदीश प्रसाद माथुर और बाद में मदन लाल सैनी को यह जिम्मेदारी आसानी से मिल गई। किस्मत ने हर मोड़ पर उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी की। सीकर छोड़ने के बाद चोमू और फिर सांगानेर जैसे सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने के बाद भी उनका राजनीतिक ग्राफ उस ऊंचाई तक नहीं छू सका जिसकी उम्मीद थी। दीनदयाल वाहिनी के जरिए एक नई उड़ान भरने की कोशिश में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, जिसे विश्लेषक उनकी सबसे बड़ी भूल मानते हैं। हालांकि आज वे भाजपा में लौटकर उच्च सदन के सदस्य जरूर हैं, लेकिन इससे उनके दशकों लंबी राजनीतिक साधना पूर्ण उपलब्धि नहीं माना जा सकता है। कहानी नंबर 2, पहली बार में सत्ता का शिखर। भजन लाल शर्मा। जब सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए तो जहां एक तरफ दशकों का संघर्ष था, वहीं दूसरी तरफ भाग्य का एक ऐसा जोरदार साथ देखने को मिला। प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की राजनीतिक यात्रा इसका दुर्लभ उदाहरण है। सामाजिक न्याय मंच से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले भजन लाल शर्मा को सत्ता का शिखर अपेक्षाकृत बेहद सहज रूप से मिल गया। अपने जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ना, उसमें जीत हासिल करना और पहली बार सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाना, भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे योग्यता के साथ साथ भाग्य का एक ऐसा अटूट साथ माना जाता है जो किसी भी राजनेता के लिए एक सपने जैसा था। इन दोनों नेताओं की यात्रा के बीच राजस्थान की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव आया। आज मुख्यमंत्री पद पर भले एक ब्राह्मण चेहरा मौजूद है जिसने समाज को एक औपचारिक संतोष मिल सकता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो प्रदेश में हरिदेव जोशी जैसा प्रभावशाली नेतृत्व सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गया। सियासी हकीकत। एक दौर था जब राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में ही बेहद प्रभावशाली और कदावर ब्राह्मण नेता सक्रिय थे, जो न सिर्फ अपनी पार्टी के वर्चस्व रखते थे बल्कि पूरे देश की राजनीति दिशा तय करते थे। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में ब्राह्मण समाज का कोई एक ऐसा सर्वमान्य चेहरा नजर नहीं आता जिसके एक इशारे या आह्वान पर पूरा समाज एकजुट खड़ा हो सके। वर्तमान मुख्यमंत्री होने के बावजूद भजन लाल शर्मा को भी अभी तक पूरे समाज का सर्व स्वीकृत नेता स्वीकार नहीं किया गया। नतीजा, ब्राह्मण समाज की जो राजनीतिक पंचायती या धमक पहले हुआ करती थी, अब उस स्तर के नेतृत्व का अभाव साफ दिखाई देता है। घनश्याम तिवाड़ी और भजन लाल शर्मा, इन दोनों ब्राह्मण नेताओं की राजनीति कहानियां साफ कहती हैं कि लोकतंत्र में जनता का वोट जितना जरूरी है, कभी कभी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए किस्मत का वो एक अदृश्य सिक्का उसके भी कई ज्यादा निर्णायक भूमिका निभा जाता है। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।